आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कुछ संत हैं, उनके क्षेत्र संबंधी, जैसे गुरु नानक, उनका क्षेत्र क्या है, चंडीदास, उनका क्षेत्र क्या है, ज्ञानेश्वर, इनका क्षेत्र क्या है। तो इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? ठीक है, केवल एक सुमेलित है, केवल दो सुमेलित है, तीनों सुमेलित हैं, या इनमें से कोई नहीं सुमेलित है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। ठीक है, फिर पहला जो है सुमेलित है, केवल एक सुमेलित है। गुरु नानक दास जो है, गुरु नानक जो है वो पहले सिख थे, सिख गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक भी थे। इनका जो क्षेत्र था वो पंजाब था और ये निर्गुण भक्ति संत और समाज सुधारक थे। इनके द्वारा रचित भजनों को 1604 में भजनों को 1604 में पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ में शामिल किया गया था। तो जो पहला जो है वो सही है। चंडीदास जो है वो 14वीं शताब्दी के महाराष्ट्र के नहीं, ठीक है, महाराष्ट्र के नहीं बल्कि ये बंगाल के, ठीक है, बंगाल के संत थे। ठीक है, और ये भक्ति कवि थे। इन्होंने राधा कृष्ण विषय पर आधारित कविताएं लिखी हैं। ज्ञानेश्वर जो हैं ये महाराष्ट्र के कवि हैं, ना कि कश्मीर के। इन्होंने भागवत गीता पर एक व्यापक टिप्पणी लिखी जिसे लोकप्रिय रूप से ज्ञानेश्वरी कहा जाता है, और उन्होंने अभंग नामक कई भजनों की रचयिता यही। अगला प्रश्न है कि मलिक अंबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मलिक अंबर के संदर्भ, पहला है कि वह बहमनी सल्तनत के कुलीन परिवार से थे, और दूसरा है कि उन्होंने मराठों के खिलाफ संघर्ष में मुगल शासक अकबर का समर्थन किया था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। और दोनों कथन इसके गलत है, क्योंकि मलिक अंबर जो है, जिनका कार्यकाल कह सकते हैं, जीवन काल कह सकते हैं, उनका जीवन काल 1548 से लेकर 1626 तक था। यह एक सैन्य नेता और प्रधानमंत्री थे, और भारत के दक्षिण में अहमदनगर सल्तनत के किंग मेकर और वास्तविक शासक बने थे। मलिक अंबर का जन्म इथोपिया के अदल सल्तनत में हुआ था, और एक राजा के रूप में भारत लाए जाने से पहले उनके माता पिता ने उन्हें बचपन में बेच दिया था। मलिक अंबर मुर्तजा निजाम शाह के प्रसिद्ध शक्तिशाली हबशी सरदार चंगेज खां के वंश के रूप में उभरे, और भारत में रहते उन्होंने 15 लाख लोगों को भाड़े की सेना गठित की, जिसका मुख्यालय दक्षिण क्षेत्र था, और इसे स्थानीय राजाओं द्वारा किराए पर लिया जाता था। जब मुगलों ने अहमदनगर पर हमला किया तो अंबर अपनी किस्मत आजमाने के लिए बीजापुर चले गए, लेकिन वहां से शीघ्र ही लौट आए और शक्तिशाली अबिसिनियन की पार्टी में शामिल हो गए, जो चांद बीबी की विरोधी थी। मलिक प्रशासनिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए अहमदनगर सल्तनत के एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री बन गए, और उन्हें गुरिल्ला युद्ध में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण निभाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। दर्शन और उनके संस्थापक, जैसे द्वैतवाद निम्बार्क, शुद्ध द्वैतवाद माधवाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, और द्वैतवाद वल्लभाचार्य। तो इनमें कितने युग्म जो हैं वो सही सुमेलित है? एक और दो, एक और तीन, दो तीन चार, या फिर एक तीन चार? तो जो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, एक और तीन, मतलब पहला और तीसरा सही है, क्योंकि रामानुजाचार्य जो थे वो विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। ठीक है, और जो शंकराचार्य के अद्वैतवाद और उनके विरोध में खड़ा हुआ है। रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद का अर्थ है संशोधित अद्वैतवाद। इस दर्शन के अनुसार अंतिम वास्तविकता ब्रह्म यानी ईश्वर है, और पदार्थ और आत्मा उसके गुण है। माधवाचार्य का द्वैतवाद का शाब्दिक अर्थ होता है द्वैतवाद है
जो शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में खड़ा है। उनका मानना है कि संसार कोई माया नहीं बल्कि भिन्नताओं से भरी एक वास्तविकता है। निम्बार्क का द्वैताद्वैत जो है, इसका अर्थ होता है द्वैतवादी अद्वैतवाद, यानी कि इस दर्शन के अनुसार ईश्वर ने स्वयं को एक संसार और आत्मा में बदल दिया है। यह संसार और आत्मा ईश्वर से भिन्न है और वह ईश्वर के सहारे ही जीवित रह सके हैं। वह अलग अलग हैं लेकिन आश्रित हैं। वल्लभाचार्य का जो है वो शुद्ध द्वैतवाद है। वल्लभाचार्य ने वेदांत सूत्र, भगवत गीता पर टिप्पणी लिखी, इसलिए उनके लिए ब्रह्म ईश्वर यानी श्री कृष्ण थे। उन्होंने स्वयं को आत्मा और पदार्थ के रूप में प्रकट किया है। ईश्वर और आत्मा अलग अलग नहीं, एक ही है। बल शुद्ध जो है अद्वैतवाद पर था। उनके दर्शन को पुष्टिमार्ग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो शुद्ध द्वैतवाद जो है उसके वल्लभाचार्य हैं। द्वैताद्वैत के कौन है? निम्बार्क हैं। ठीक है, और शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं। द्वैतवाद के वल्लभाचार्य। तो इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन है कि द्वैतावाद के निम्बार्क हैं और विशिष्ट द्वैतावाद के रामानुजाचार्य। ठीक है, ये जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ये बाबर के समकालीन थे। इन्होंने आधुनिक बिहार के सासाराम में अपनी राजधानी के साथ अपना साम्राज्य स्थापित किया। इन्हें घोड़ों की दाग प्रथा और सैनिकों के ब्यौरे के पुनरुद्धार के लिए जाना जाता है। इनका उल्लेखनीय हिंदी कार्य पद्मावत को उनके शासनकाल के दौरान संकलित किया गया है। जो उपरोक्त परिच्छेद है यह इसमें किसका वर्णन किया जा रहा है? ऑप्शन है बहलोल लोदी, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह और कृष्णदेव राय। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था, जो बाद में चलकर शेर खान हुआ और फिर आगे चलकर वो शेरशाह सूरी हुआ। शेरशाह खां जौनपुर राज्य के अधीन एक जागीरदार का पुत्र था। उसके पिता हसन खान सूर ने लोदियों के शासनकाल में बिहार में सासाराम की जागीर संभाली। हुमायूं के हराने के बाद 1540 में शेरशाह सूरी शासक बना। उसने शेरशाह की उपाधि धारण की और 14 वर्ष के अंतराल पर शेरशाह 1540 में यानी कि 1526 में बाबर ने अफगानों को हराया था और 1540 में फिर भारत में फिर से अफगान शासन स्थापित हुआ। लोधी जो शासन था वो पहला अफगान शासन था। शेरशाह उसके उत्तराधिकारियों ने लगभग 15 वर्षों तक शासन किया। इस काल को द्वितीय अफगान साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। शेरशाह सूरी ने 1542 में मालवा को हराया, फिर उसने चंदेरी पर कब्जा किया। 1545 तक उसने खुद को सिंध पंजाब से लेकर पश्चिम में पूरे राजपूताना और बंगाल तक सर्वोच्च शासक के रूप में स्थापित किया। कलिंजर के किले को घेरते समय 1542 में बारूद के फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारियों ने लगभग 10 सालों तक शासन किया और 1555 में हुमायूं ने भारत पर पुनः कब्जा कर लिया। ठीक है, और उसने पूर्वोत्तर भारत में बंगाल की प्रांत की सीमा से लेकर चटगांव से लेकर अफगानिस्तान में काबुल तक उसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम बिहार में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि पंपा, पुन्ना और रन्ना तेलुगु साहित्य के त्रिरत्न थे। कृष्णदेव राय ने मदालसा चरित्र और रसमंजरी लिखी। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। कन्नड़ भाषा में कई महान विद्वान हैं, लेकिन 3 रत्न अद्वितीय थे। 3 रत्न में पंपा, पुन्ना और रन्ना 3 कवि शामिल थे।
ठीक है। और कृष्णदेव राय ने ही मदालसा चरित्र और रसमंजरी लिखी। कन्नड़ में कृष्णदेव राय, रायना दीनाचारी, उन पर एक और रचना लिखी है जिसका नाम रायना दीनाचारी है। उन्होंने कलंक अभियान के दौरान ही विजयवाड़ा से यात्रा करते समय आमुक्त माल्यदा लिखा, जो उनके सपने में भगवान विष्णु के उदाहरण को बिताने वाला यह ग्रंथ है। जो पन्ना, पंपा, पुन्ना और रत्ना ये तेलुगु साहित्य के जो हैं वो कवि नहीं है, एक कन्नड़ भाषा के तीर्थन कहे जाते हैं। इसलिए सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, पहला कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हरिहर बुक्का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विजयनगर, काकतीय साम्राज्य, होयसल साम्राज्य, चोल साम्राज्य। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, विजयनगर साम्राज्य। 1336 में विजयनगर साम्राज्य का उद्घाटन तुंगभद्रा के दक्षिण तट पर विजयनगर में संगम भाई हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था, जिसे वर्तमान में हम्पी कहते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो इसका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हम्पी किसके तट पर स्थित है? गोदावरी, पेन्नार, कृष्णा या तुंगभद्रा? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, तुंगभद्रा। हम्पी जो है आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा के पास मध्य कर्नाटक के पूर्वी हिस्से में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही जो आंसर है वो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहमनी साम्राज्य के प्रांत हैं? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार। तो इनमें से कौन से कथन जो हैं सही है? ठीक है। सुचारू रूप से सुविधा के लिए जैसा कि दिल्ली सल्तनत में किया गया है कि बहमनी साम्राज्य को 4 क्षेत्रीय भागों में बांटा गया है। बहमनी साम्राज्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें कहा जाता है कि प्रत्येक एक गवर्नर के अधीन अपने प्रांत गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार की सेना की कमान संभालता था। बीदर की कमान संभालता था। तो इसका सही जो आंसर है वो हमारा है सी ऑप्शन, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 इसका जो है वो सही आंसर है। इसका जो है वो सही आंसर है, क्योंकि और प्रत्येक प्रांत जो था वो एक, जो प्रत्येक प्रांत था वह एक गवर्नर के अधीन होता था और प्रत्येक गवर्नर अपने प्रांत की सेना की कमान संभालता था। इसके लिए प्रशासन और राजस्व संग्रह दोनों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांत थे, गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार। तो इसका सही जो आंसर में वे तीनों जो हैं वो बहमनी साम्राज्य के अंग थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यात्री और देश। यात्री और देश, जिसमें यात्रियों में नूनिज फारस का निवासी था, अब्दुल रज्जाक पुर्तगाली, निकोलो कॉन्टी इतालवी या इटली। तो उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? 1 और 2, 2 और 3, केवल 2 या फिर केवल 3? तो जो इसका सही जो आंसर है, तो इसका जो सही जो आंसर है, जो इसका कह सकते हैं सही आंसर है, वो आपका है डी ऑप्शन, केवल 3। मतलब कि तीसरा केवल विकल्प सही है कि निकोलो कॉन्टी जो है वो इटली का निवासी था। बाकी दोनों कथन जो हैं वो सही नहीं है, क्योंकि नूनिज जो है वो फारस का नहीं बल्कि पुर्तगाली का निवासी है, पुर्तगाल का निवासी है। और अब्दुल रज्जाक जो है वो पुर्तगाल का नहीं बल्कि ये फारस का निवासी था, फारस का निवासी था। और निकोलो कॉन्टी जो था वो इटली का निवासी था और 1420 में यहाँ विजयनगर आया था। ठीक है,
अगला प्रश्न है, तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।